हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंडीशंस इन केमिकल रिएक्शंस, जहां पर हमने ऑब्जर्व किए थे डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज और कंडीशंस जो कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान अकर होते हैं। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है ये किस टाइप का रिएक्शन है। और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं: ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सी कंबस्शन रिएक्शन या फिर डी बोथ बी एंड सी। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। नाउ कम बैक टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शंस जो हमको मिलते हैं ये मिलते हैं 5 टाइप्स के। और ये 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इन पांचों टाइप के केमिकल रिएक्शंस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। तो सबसे पहला रिएक्शन ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को बोलते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कंसीडर करें हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। अब हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराया, इन दोनों को एक दूसरे से कंबाइन कराया, इसीलिए तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ए बी। और हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। जब कभी भी हम कोल को बर्न करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कोल किससे फॉर्म होता है? कोल फॉर्म होता है थ्रू द कार्बन। तो जब कभी भी हम कोल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक और एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब कभी भी हम गैसियस हाइड्रोजन और गैसियस ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराते हैं, एक दूसरे से कंबाइन कराते हैं, तो वहां पर हमें वाटर फॉर्म होता हुआ मिलता है इन द लिक्विड स्टेट। तो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नाउ इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन ये होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ठीक उलट होते हैं, उसके ठीक ऑपोजिट होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि जब हम टू या टू से ज्यादा रिएक्टेंट्स को आपस में जब हम कंबाइन करते थे तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई देता था। बट डिकम्पोजिशन में ठीक इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पर हम एक सिंगल प्रोडक्ट लेते हैं और इस रिएक्शन में हमें वो प्रोडक्ट अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोज मींस टूटना, ब्रेक होना। जैसे कि कंसीडर करें आपके पास एक रिएक्टेंट है ए बी जो कि एक कंबाइंड फॉर्म में है। नाउ जब ये रिएक्टेंट जाएगा अंडर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? आफ्टर द रिएक्शन हमें यहाँ पर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए दिखेंगे। और इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कभी भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करते हैं तो वहां पर हमें कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग मिलते हैं। या फिर जब कभी भी हम वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो इस केस में भी जो H2O होता है वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाता है और ये कंपोनेंट्स होते हैं H2 एंड O2। फिर थर्ड टाइप के रिएक्शन होते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होते हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर कोई एक एलिमेंट, कोई भी सिंगल एलिमेंट ये किसी दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए ये एक एलिमेंट है और बी सी
ये एक कंपाउंड है। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आफ्टर द रिएक्शन हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। जो ए है ये बी को डिस्प्लेस कर देगा और खुद ये सी के साथ लग जाएगा। तो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये होते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के पीछे जो वजह है वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा वो उतना ही डिस्प्लेस करेगा अपने से कम रिएक्टिव मेटल को। और ये हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो कि आपके स्क्रीन्स पर प्रेजेंट हैं। जैसे कि जब हम कॉपर सल्फेट में जिंक को डालते हैं, जिंक उसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ड्यू टू द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हमें जिंक सल्फेट फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है जो कि कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। या सिमिलरली कॉपर सल्फेट में आप आयरन को डाल दिए तो वो भी यही काम करेगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस करके और सल्फेट के साथ आयरन अपने आप को खुद अटैच कर लेगा, बिकॉज जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है देन द आयरन एंड जिंक। देन फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक मॉडिफाइड केस होता है। तो इस टाइप के रिएक्शंस में होता क्या है कि यहाँ पर दो आयनिक कंपाउंड्स आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का एक्सचेंज करते हैं, जिसके रिजल्ट में दो नए प्रोडक्ट हमें फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस टाइप के रिएक्शन जो होते हैं इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये भी बेस करता है ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जैसे कि कंसीडर करो दो कंपाउंड्स हैं ए बी एंड सी डी। अब इन दोनों को हमने रिएक्ट कराया एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ आयंस एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर सी के साथ डी लगा हुआ था, तो अब ये अपनी साइड एक्सचेंज करेगा और यहाँ इसके साथ लग जाएगा ए और बी के साथ लग जाएगा सी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आइंस हो रहा है, जिसके रिजल्ट में हमें दो नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हुए दिखाई देते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल ये आपके स्क्रीन पर है, जो कि है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। सो ड्यू टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स ये एक दूसरे के साथ आइंस एक्सचेंज करेंगे और इसके रिजल्ट में यहाँ पर हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो इस टाइप के जितने भी रिएक्शन होते हैं इनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देन फिफ्थ और लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ये होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जहां पर या तो हमें ऑक्सीजन का एडिशन होता हुआ दिखाई दे या हाइड्रोजन का रिमूवल होता हुआ दिखाई दे। तो इस टाइप के जितने भी रिएक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और सेकंड रिएक्शन क्या है, ये है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को बोलते हैं जहां पर या तो हमें हाइड्रोजन का एडिशन होता हुआ दिखाई दे या ऑक्सीजन का रिमूवल होता हुआ दिखाई दे। तो इस टाइप के जितने भी रिएक्शंस होंगे उनको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इसको आप और बेटर वे में समझें इस रिएक्शन के थ्रू। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इसमें हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कॉपर का हमें रिडक्शन होता हुआ दिखाई देगा बिकॉज कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो जब इस टाइप के रिएक्शन जिनमें के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये तो थे आपके पांचों टाइप के रिएक्शंस। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो। और जब हम यहाँ पर एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हीट एनर्जी की। तो हीट एनर्जी के फ्लो की बेसिस पर हमें दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस मिलते हैं। पहला तो है एंडोथर्मिक और दूसरा है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जहां पर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसकी एग्जांपल जैसे कि फोटोसिंथेसिस या
कुकिंग ऑफ फूड। तो इस टाइप के रिएक्शन जिसमें कि हीट अब्जॉर्ब हो रही है, इनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देन एनर्जी फ्लो की बेसिस पर सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये रिएक्शंस ऑपोजिट होते हैं ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमें हीट एनर्जी रिलीज होती हुई ऑब्जर्व होती है, रिलीज होती हुई दिखाई देती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं जैसे कि चूने का पानी के साथ जब रिएक्शन होता है, जब कभी भी आप चूने को पानी में डालेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी हीट इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी। या फिर जब आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर को ऐड करेंगे तो वहां भी आपको एक साथ बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी। ये दोनों ही रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि ह्यूमन बीइंग्स में जो डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस है, ये किस टाइप का रिएक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बिकॉज जो हम खाना खाते हैं ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ड्यूरिंग द डाइजेशन हमारा जो स्टमक होता है इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करता है इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट्स, ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इन डिटेल। तो ये था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर लेक्चर्स। सो आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी।